हेलो नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीम उर्दू स्टडी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम नाजरीन खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आइए, आज मैं लुत्फ़ुर रहमान से रिलेटेड जो सवालात और जवाबात है मैं उसको लाने की कोशिश की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लुत्फ़ुर रहमान से रिलेटेड सवालात और जवाबात मौजूद है। तो आइए, मैं टाइम को वेस्ट किए बगैर आपके सामने वो सवालात और जवाबात पढ़ दूँ ताकि आपको भी आसानी हो और आप तैयारी करते रहें मुसलसल और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से कामयाब हो। तो आइए, सबसे पहला सवाल है, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जवाब इसका, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा ज़िला के बनियारपुर गांव में 1941 ईस्वी में हुई। अब सवाल है कि लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA रहे हैं? तो जवाब है इसका, लुत्फ़ुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वज़ीर और MLA रहे हैं। सवाल है, लुत्फ़ुर रहमान के किसी दो किताब का नाम लिखिए। जवाब है, लुत्फ़ुर रहमान की दो किताब दर्ज झैल है। एक ताज़गी बर्ग नवा, एक दूसरा है ताबीर तनकीद। अब आगे सवाल है, आगा हशर के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। जवाब है, आगा हशर के एक ड्रामा का नाम रुस्तुम सुहराब है। अब सवाल है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी उन्सुर क्या है? तो जवाब इसमें दिया है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी उन्सुर स्टेज है। अब मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं और वो सवाल है कि लुत्फ़ुर रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। जुमला बनाना है 5। तो पहला जुमला है, लुत्फ़ुर रहमान का अदबी नाम भी वही है जो असली नाम है। दूसरा जुमला है कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई। तीसरा जुमला है, लुत्फ़ुर रहमान ने इब्तिदाई तालीम बनियारपुर में हासिल किया और चंद साल रिवंडा में भी रहे। चौथा जुमला है कि लुत्फ़ुर रहमान बचपन से ही ज़हीन व फ़तीन थे, इसलिए तालीम को जारी रखा और MA PhD तक तालीम हासिल की। पाँचवा जुमला है, और भागलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप से अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किया। ये 5 जुमले थे। अब सवाल है कि मज़मून निगारी की मुख्तसर तारीफ़ की लिखिए। मज़मून निगारी, जवाब है कि किसी ख़ास मौजू पर जो संजीदा तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। मज़मून की कई किस्में हैं और अक्सर मौजू या अंदाज़ तहरीर की वजह से उन्हें अलग से पहचाना जाता है। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे तनक़ीदी मज़मून कहा जाता है। जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक़्ता नज़र इल्मी हो उसे इल्मी मज़मून कहते हैं। इसी तरह इंशाइया भी मज़मून ही की एक किस्म है। आगे सवाल है कि तनक़ीद के बारे में 5 जुमले लिखिए। जुमला बनाना है 5। तो आइए, अब सबसे पहला जुमला है कि लफ्ज़ तनक़ीद नक़द से मुश्तक़ है जिसके माना खरे और खोटे की परख करना है। दूसरा जुमला है कि इस्तिलाह में तनक़ीद उस अमल को कहते हैं जिसमें किसी अदबी निगारिश की खूबियों और ख़ामियों का जायज़ा लिया जाता है। अब तीसरा जुमला है कि तनक़ीद की वजह से तख्लीक में निखार पैदा होता है। चौथा जुमला, आम तौर पर तनक़ीद में किसी की ख़ामियों को उजागर किया जाता है। पांचवा जुमला जो बनाना है वो है, लेकिन किसी अदबी तख्लीक की खूबियों को उजागर करना भी तनक़ीद ही की ज़ुमरे में आता है। सवाल है कि ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए कि ड्रामा किसे कहते हैं। ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़, देखिए जवाब दिया है कि उर्दू की नसरी अदब में ड्रामा भी एक अहम सिन्फ़ है। नावल की तरह ड्रामा भी तवील कहानी की एक किस्म है। जिस तरह नावल में किसी मुआशरे या ख़ास माहौल पर कहानी की शक्ल में मुख्तलिफ़ ज़ाविये से रोशनी पड़ती है, उसी तरह ड्रामा में भी एक तवील कहानी पेश किया जाता है और किरदारों के ज़रिए उसके नक़्ल व हरकत से मुआशरे और माहौल की अक्कासी होती है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ड्रामा में हर स्टेज पर लोग अमली मुज़ाहिरा करते हुए नज़र आते हैं। अब आगे सवाल है, आगा हशर काश्मीरी की ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखिए। जवाब दिया है
नंबर 1 पहला जुमला जो लिखना वो है कि उर्दू ड्रामा की तारीख़ में आगा हशर काश्मीरी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता है। दूसरा जुमला है कि बाज़ तज़किरा निगारों ने ड्रामा निगारी की फ़न में आगा हशर को उर्दू का शेक्सपियर कहा है। तीसरा जुमला है आगा हशर पहले ड्रामा निगार है जिन्होंने सबसे पहले असरी ज़िंदगी की हकीकतों को मौजू फ़न की हैसियत दी है। चौथा जुमला है कि आगा हशर ने अपने ड्रामों में समाजी और मुआशरती मसाइल को जगह दी है। पाँचवा जुमला है जदीद ड्रामा निगारी का आगाज़ आगा हशर काश्मीरी से ही होता है। ये 5 जुमले बनाने थे जो बना दिए। अब तवील सवालात की तरफ आते हैं जो कि कुछ लंबे जवाबात हैं। वो देखिए, सवाल है कि लुत्फ़ुर रहमान की तनक़ीद निगारी पर एक मज़मून लिखिए। अब मज़मून ज़ाहिर सी बात है कि मज़मून लिखना है तो थोड़ा सा मज़मून छोटा नहीं होगा, बड़ा ही होगा, इसलिए 1-1.5 सफ़ा में लिखा गया है। देखिए, उर्दू तनक़ीद में जवाब। उर्दू तनक़ीद में प्रोफ़ेसर लुत्फ़ुर रहमान की खिदमत काबिल क़द्र हैं। इन्होंने अपनी तनक़ीदी तसानीफ़ के ज़रिए उर्दू तनक़ीद के सरमाए में काबिल क़द्र इज़ाफ़ा किया। लुत्फ़ुर रहमान को तालिबे इल्मी के ज़माने से ही मज़मून नवीसी यानी मज़मून लिखने से ख़ासी दिलचस्पी थी। अफ़साना निगारी और शेर व शायरी उनके ख़ास मौज़ूआत रहे हैं। तनक़ीद के मौज़ू पर उनकी मुतअद्दिद किताबें भी मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिसमें जदीदियत की जमालियत, नक़द निगाह, नस्र की शेरियात, रासिख़ अज़ीम आबादी, ताबीर व तनक़ीद और शहर वफ़ा वग़ैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें उर्दू तनक़ीद के ताल्लुक़ से लुत्फ़ुर रहमान के वाज़ेह नज़रियात उभर कर सामने आते हैं। मुख्तसर ये कि लुत्फ़ुर रहमान की शख्सियत एक तनक़ीद निगार की हैसियत से बहुत ही मुतवाज़िन और संजीदा है। वो ना तो कलीमुद्दीन अहमद की तरह तनक़ीद निगारी में इंतहा पसंदी के कायल और ना ही सालिह तनक़ीद के नाम पर क़सीदा ख़ानी के काबिल हैं, ये कायल हैं। ये सवाल थे। अब सवाल आगे, आगा हशर काश्मीरी की ड्रामा निगारी पर रोशनी डालिए। अब ये भी थोड़ा सा लंबा ही जवाब होगा। जवाब है कि उर्दू ड्रामों की तारीख़ में आगा हशर काश्मीरी की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। आगा हशर की ड्रामा निगारी का आगाज़ 1901 ईस्वी में हुआ। उस वक्त उर्दू ड्रामा निगारी अपनी पुरानी डगर पर चल रही थी। आगा हशर भी अपने इब्तिदाई दौर में अपने पेश रो तालिब बनारसी, बेताब दहलवी और हसन लखनवी से गहरे तौर पर मुतासिर रहे। हकीकत तो ये है कि उनके मश्क का ज़माना था, वो नाटक और स्टेज की दुनिया में नवारिद थे, मगर जल्द ही उनकी रियाज़त और मश्क ने उन्हें मुनफरिद तख्लीकी शऊर का हामिल बना दिया। चुनांचे उन्होंने ड्रामे की बनी डगर से इन्हिराफ किया। आगा हशर पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने सबसे पहले असरी ज़िंदगी के हक़ाइक़ को मौजू और फ़न की हैसियत दी। उन्होंने अपने ड्रामों में समाजी और माशरती मसाइल को जगह दी। जदीद उर्दू अदब व शायरी में जो अव्वलियत मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली और शिबली को हासिल है, वही मकाम उर्दू ड्रामा निगारी में आगा हशर को हासिल है। ये भी एक बदीही हकीकत है कि उर्दू में जदीद ड्रामा निगारी का आगाज़ आगा हशर काश्मीरी से हुआ है। अब सवाल आगे है कि उर्दू में तनक़ीद के आगाज़ व इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। जवाब कुछ इस तरह से है इसका कि उर्दू में तनक़ीद की रिवायत बहुत पुरानी है। आम तौर से कहा जाता है कि उर्दू में तनक़ीद का आगाज़ हाली की तसनीफ़ मुक़द्दमा शेर व शायरी से हुआ, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। इसलिए कि 18वीं सदी में शुअरा व उदबा के जो तज़किरे लिखे गए हैं, उन तज़किरों में मज़कूरा शुअरा की सवानी के साथ
ان کے کلام پر تبصرہ بھی موجود ہے، اور ان تبصروں کو تنقید کی خشت اول کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں میر تقی میر کی نکات الشعراء خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ان تذکروں میں تنقید کو فن کی حیثیت حاصل نہیں تھی، جسے باضابطہ فنی حیثیت حالی کے مقدمہ شعر و شاعری اور شبلی کی موازنہ انیس و دبیر سے حاصل ہوئی۔ حالی اور شبلی کے بعد اردو تنقید کا سفر تیزی سے طے ہوا، اور آج کلیم الدین احمد، ڈاکٹر عبدالمغنی اور لطف الرحمن جیسے متعدد تنقید نگاروں کی نگارشات موجود ہیں۔ یہ سوالات تھے دوستو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سارے سوالات کو اپنا ایک نوٹس بنا کر کے بالکل آسانی سے یاد کریں گے، اور اپنے امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ میں ایک دوسرا ویڈیو لے کر کے آپ سے بہت جلد ملوں گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔